पंडित भी है, वेदों का ज्ञाता है। अरे वेदों को स्वर देने वाला है, विश्रवा का बेटा है, पुलस्त्य की परंपरा में पौलस्त्य है। उसके शरीर का बल, उसकी बुद्धि का बल, उसके पास सत्ता का बल, उसके पास संपत्ति का बल क्या नहीं था रावण के पास। उस रावण के साथ बिना सत्ता के, बिना किसी संसाधन के टकराना और दशाननी विचारधारा को समाप्त करना, इसलिए श्री राम जी का चरित्र लोकोत्तर चरित्र है। तो आदौ राम तपोवनादि गमनम से राम जी का चरित्र ऊंचाई पकड़ता चला गया। तो राम जी की मनोदशा तो यह है कि उनका मन हाथी के बच्चे के समान है और राज तिलक की बात वो अलान समान, जैसे पांव में जंजीर पड़ गई और ऐसे में कोई आकर के उस जंजीर के बंधन को खोल दे और वो हाथी का बच्चा मुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के भागता हुआ वन की ओर चला जाए, उसी तरह जैसे मां कैकेयी ने उस जंजीर को खोल दिया और श्री राम जी का मन गयंद नवगयंद वो वन की ओर जा रहा है। अपना जो मिशन उन्होंने नक्की किया है उसको सिद्ध करने के लिए। तो दशाननी और दाशरथी विचारधारा की वो टक्कर है। तो दशरथ जी का भी कहां सभी इच्छाएं कहां पूरी हुई। हां, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य चरितार्थ हुआ 14 वर्षों के पश्चात। हमारे पुंडरीक जी याद कर रहे थे वो 14 वर्ष वाली बात। चौदह वर्षों के पश्चात श्री राम जी का राज तिलक हुआ। तब दशरथ जी नहीं थे। तो जरूर इच्छा उनकी थी और अच्छी इच्छा थी। लोक कल्याणकारी इच्छा होते हुए भी कभी कभी हम अपने जीवन काल में उसको चरितार्थ होता देख नहीं पाते। तो इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती, आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती।